पेट्रोल पंप की शादी है। फर्स्ट स्टॉप कानपुर। ले आएंगी क्या हुई? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रेल रोड जिंदगी। इस रोड ट्रिप वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं वाराणसी यानी कि काशी से मुंबई तक, वो भी हमारे पेट डॉग ड्यूक के साथ। मुंबई वाराणसी रोड ट्रिप डिस्टेंस करीबन 1500 किलोमीटर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुंबई से वाराणसी रोड से जाने के लिए कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सा रूट सबसे बेस्ट होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना खर्चा आएगा, हॉल्ट कहाँ कहाँ पर लेना है, अपने पेट का ध्यान कैसे रखना है रोड ट्रिप के दौरान, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो मुंबई वाराणसी ट्रैवल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन फ़्लाइट है, उसके बाद ट्रेन और थर्ड ऑप्शन है रोड ट्रिप। ये वीडियो मुंबई वाराणसी कैसे ट्रैवल करना है इस पे नहीं है। ये वीडियो यूज़फुल और स्पेशल है उनके लिए जो मुंबई वाराणसी रोड ट्रिप अपनी कार से करना चाहते हैं, वो भी खुद ड्राइव करके। इस वक्त हम बनारस से निकल चुके हैं और ये वीडियो भी वाराणसी टू मुंबई रोड ट्रिप का ही होने वाला है, क्योंकि मुंबई टू वाराणसी रोड ट्रिप हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था। तो हमारा पूरा फोकस रोड ट्रिप पे था, उसे फील करने में था। और क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, हम एक्सपीरियंस गेन करना चाहते थे और उन सारे एक्सपीरियंस के साथ ही हम रिटर्न ट्रिप को शूट करना चाहते थे ताकि हम आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दिखा पाएँ। अगर मैं रूट्स की बात करूं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, पर मैंने टॉप 3 मेन रूट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कि पहला है मुंबई वाराणसी वाया भोपाल, दूसरा होगा मुंबई वाराणसी वाया वडोदरा और तीसरा होगा मुंबई वाराणसी वाया कानपुर झांसी। तो इन तीन ही रूट्स में से आप कोई भी रूट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा रूट सबसे बेस्ट होगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बनारस से मुंबई जाते वक्त हमने कौन सा रूट लिया वो तो आपको इस वीडियो से पता ही चल जाएगा, लेकिन मुंबई से वाराणसी आते वक्त हमने कौन सा रूट लिया ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जैसा कि इस वक्त आप देख रहे होंगे, हम नवी मुंबई से निकले थे। हमारा पहला हॉल्ट था नासिक, फिर वहाँ से हम मालेगांव होते हुए हम धुले पहुँचे और धुले से निकल के हम सीधा इंदौर। ये फुल हाईवे था, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है मुंबई से इंदौर के बीच में, रोड्स कंडीशन काफ़ी अच्छे हैं। फिर वहाँ से हम निकले भोपाल, भोपाल से विदिशा और विदिशा से फिर सागर। और आपको ये स्ट्रेच काफ़ी परेशान कर सकता है क्योंकि यहाँ के रोड्स कंडीशंस बहुत ही ख़राब थे। सागर से हम दामोह निकले, दामोह से हम कटनी पहुँचे और कटनी के बाद हमने हॉल्ट लिया सतना और सतना के बाद प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और प्रयागराज के बाद सीधे बनारस। तो ये वाला जो रूट हमने लिया, ये इसमें आपको हाईवे सिर्फ मुंबई से इंदौर के बीच में मिलेगा और इंदौर के बाद की जितनी भी जर्नी रही है वो या तो सिंगल लेन या फिर अगर डबल लेन है भी तो बहुत ही पतले रास्ते थे। बहुत ही प्रॉब्लम होगी इन रास्तों पे गाड़ी चलाने में, स्पेशली नाइट टाइम पे। तो ये रूट काफ़ी सीनिक है लेकिन काफ़ी
हैज़ल फ्री नहीं है, आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस रूट पे। आप रोड ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप केयर फ्री ड्राइव नहीं कर पाएंगे इस रूट पे। काफ़ी खड्डे और ख़राब रास्तों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने रिटर्न में ये रूट नहीं लिया, और हमने रिटर्न में कौन सा रूट लिया ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस ट्रिप को भी। फ़िलहाल हम कानपुर पहुंचने वाले हैं। ये साइन बोर्ड क्लियरली कैप्चर नहीं हुआ, पर इस पॉइंट से राइट लेने पर प्रयागराज आएगा और स्ट्रेट जाने पर कानपुर। वाराणसी से हमने प्रयागराज हाईवे लिया और कानपुर की तरफ निकल लिए। रोड कंडीशंस एकदम मस्त है यहाँ। फुल 6 लेन हाईवे, कुछ पैचेस पे कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा पर इट्स मैनेजेबल। अगर टोल की बात की जाए तो वन वे आपको अराउंड 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक लग सकते हैं टोल्स में। और भले आप वाराणसी से मुंबई आ रहे हों या मुंबई से वाराणसी जा रहे हों, ऑन एन एवरेज इतना तो आपका लग ही जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप अपना फास्टैग अकाउंट रिचार्ज करके रखें और उसमें से ही डिडक्ट होने दें। हाँ, पेट्रोल पंप की शादी है। हम अराउंड 5 PM वाराणसी से निकले थे। हमें कुछ नेसेसरी हॉल्ट्स लेने पड़े, ज़्यादा करके वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में। अराउंड 1.5 आवर्स हमने एक पेट्रोल पंप पे ही बिताया, और अराउंड 12 AM हम कानपुर अभी पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो कानपुर पहुंचते वक्त आपको एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है ये फ्लाईओवर जो आपको सामने दिख रहा है। इसी फ्लाईओवर से आपको लेफ़्ट लेना है। आई थिंक अगर आप राइट लेंगे तो आप कानपुर सिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हम कानपुर फिर झांसी होते हुए मुंबई आ रहे हैं इस बार रिटर्न ट्रिप में। तो आपको इस फ्लाईओवर से लेफ़्ट लेना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और लेफ़्ट लेते ही आप झांसी वाले रास्ते पे आगे जाके मिल जाएंगे, और ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट होने वाला है, तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। इस वक्त हमने एक डिनर ब्रेक लिया है। ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं ये उस फ्लाईओवर से आगे जाके राइट साइड में ही है, और ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस थी। बहुत ही अच्छा हॉल्ट होगा ये, अगर आप लंच या डिनर ब्रेक या वॉशरूम ब्रेक के लिए भी इसे यूज़ करना चाहें तो। काफ़ी क्लीननेस थी इस पॉइंट पे। तो अगर आप कानपुर वाले रास्ते पे आ रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर रुकिएगा। डिनर ब्रेक लेने के बाद हमें काफ़ी नींद आने लगी। ऑलमोस्ट 7-8 घंटे हो चुके थे ड्राइव करते हुए, और मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी बाय दिस टाइम। एंड सभी का हाल कार में वैसा ही हो रखा था। मेरी वाइफ को भी काफ़ी नींद आ रही थी, एंड ड्यूक को आप देख सकते हैं उसका भी क्या हालत हो गया था। तो हमें एक हॉल्ट लेने का हमने सोचा, थोड़ा ही दूर निकलते ही 2-3 घंटे का नैप लेना चाहता था मैं। तो उसके लिए हमने होटल वगैरह बुक नहीं किया, हमने एक पेट्रोल पंप ढूंढा और वहीं पे गाड़ी को ऑन करके ही हम 2-3 घंटा सो लिए।
हम अराउंड 2 या 2:30 बजे के आसपास पेट्रोल पंप पे रुके थे, थोड़ा आराम करने के लिए। और ये जो आप अभी टाइम देख रहे हैं ये अराउंड 6-6:15 के आसपास का टाइम है। मैं 5 बजे तक मैंने नैप लिया और 5 बजे ही मैं निकल गया जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और मेरी वाइफ अराउंड 6 o'clock उठी थी। एंड ये दृश्य उसी समय का है, आप देख सकते हैं ड्यूक कितने आराम से सो रहा है। और सुबह का टाइम था, ये स्ट्रेच काफ़ी मज़ेदार था। मैंने 5 बजे से ही जितना भगाना चाहा उतना भगाया, क्योंकि जितना आराम करके हमने टाइम गंवाया था उसे मुझे कवर करना था। तो इस स्ट्रेच पे ड्राइव करके मुझे बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको भी ये वीडियो देख के उतना ही मज़ा आ रहा हो। Duku, Babu, my handsome Babu. अरे हंसती है। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अगर आप भी ओवर 1000 किलोमीटर्स की रोड जर्नी अपने डॉग या पेट के साथ करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खासा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने पेट का एक रेगुलर चेकअप करवा लें वेट से। पेट का कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके मेडिसिन वगैरह का एक किट बना लें, जैसा कि आप अपने लिए भी करेंगे। सेकेंडली, जैसे हम अपने लिए इमरजेंसी स्नैक्स वगैरह पैक करते हैं रोड ट्रिप्स पर, वैसे ही अपने पेट का फेवरेट गो टू फूड अपने साथ रखें। फॉर एग्जांपल बॉइल्ड एग्स, चूइंग स्टिक्स, बॉइल्ड चिकन रख सकते हैं, डॉग बोन्स, उसका ट्रीट वगैरह भी रख सकते हैं अपने साथ। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात होगी कि अपने पेट के लिए कार में थोड़ा होमली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आप सेम बेड कवर या फिर बेड शीट जहाँ आपका पेट घर पे सोता है उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके सीटिंग के आसपास उसके फेवरेट टॉयज़ रख सकते हैं। ऐसा करने से उसको काफ़ी होमली फील होगा और वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा इस जर्नी में। लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसके पर्सनल यूटेंसिल्स जिसमें कि वो घर पे खाना खाता हो उसे अपने साथ कैरी करें। और
Plan halts accordingly and keep your pet full and hydrated. Take care when you walk with him near highways. Keep an eye on him always, as you are his world and everything. सो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने पेट के साथ जर्नी करते हुए कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोड जर्नीज़ की सबसे अमेजिंग बात ये होती है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन से दृश्य आपको कब देखने को मिल जाएं, और उन्हीं में से एक बेहद खूबसूरत दृश्य इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो बने रहें वीडियो पे। No, seriously, what is this place? This is heaven. हाँ। ड्यूक, चलो अंदर चलो ड्यूक। अल्ले कुकली आएंगी क्या हुई? बाबू का इसके सर पे टपली ना मार के जाए। चलो ड्यूक अंदर, भौंकेगा बाबू ये। अरे यार बंदर नहीं आ रहा। बाप रे बाबू, इसको तू अंदर ले पहले। देख ऊपर भाग गया। बस रुक जा। इंदौर कितना किलोमीटर था? 300 गुना पे रुकना है। जा रहे हैं इंदौर के रास्ते। गुरुद्वारा है क्या? मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम गुना पहुंचने वाले हैं, जो कि अभी 64 किलोमीटर्स दूर है। तो आइए मैं आपको पहले अभी बता देता हूं कि रिटर्न में हमने एग्जैक्टली कौन सा रूट लिया। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया बनारस से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रयागराज के बाद फतेहपुर होते हुए हम कानपुर पहुँचे। कानपुर से हमने वही लेफ़्ट लिया जो मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया है। फिर वहाँ से औराई से झांसी, और झांसी के बाद हम गुना पहुँचे, जो कि अभी आप इस पॉइंट पे हैं। हम 64 किलोमीटर्स दूर। गुना से हमें इंदौर पहुँचना होगा, और इंदौर से सेम रूट जो हमने आते वक्त लिया था, दैट इज़ थ्रू धूले। फिर मालेगांव होते हुए हम नासिक पहुंच जाएंगे, और नासिक से डायरेक्टली नवी मुंबई। तो रिटर्न में ये जो हमने रूट लिया, ये काफ़ी बेटर रूट था हमारे मुंबई टू वाराणसी वाले रोड जर्नी से, क्योंकि इसमें आपको मोस्टली हाईवेज़ ही मिलेंगे। इसमें कोई भी इंटरनल या फिर गांव से होते हुए या सिंगल लेन वाले रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी स्पीड काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न जर्नी हमने तकरीबन 38 आवर्स में कंप्लीट की, 36 टू 38 आवर्स में। और वहीं मुंबई से वाराणसी जाते वक्त हमें 46 टू 48 आवर्स लग गए थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि
हम गुना होते हुए आए हैं। तो हमने काफ़ी पॉइंट्स जो कि सिंगल लेन है, सागर, विदिशा, कटनी, रेवा, ये सारे रास्ते हमने रिटर्न में नहीं लिए और हम सीधा बनारस से कानपुर होते हुए झांसी और वहाँ से इंदौर हाईवे टू हाईवे ही निकल गए। तो ये जो सेकंड वाला रूट है जो कि हमारी रिटर्न जर्नी थी, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप मुंबई से वाराणसी जा रहे हैं या फिर वाराणसी से मुंबई आ रहे हों तो इसी रूट को आप ज़रूर से लीजिए। क्योंकि तो वीडियो पे बने रहिए क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोल माइलेज और टोटल कॉस्ट के बारे में। सो हम फाइनली इंदौर पहुंच गए हैं गुना क्रॉस करके। एंड इंदौर में आपको ये हनुमान जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल दिखेगा। तो अगर आप इस रूट पे से आ रहे हों और अगर आपको ये टेम्पल दिख जाए तो इस वीडियो पे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। अब रिटर्न ट्रिप में जो एक गलती हमने की वो हम आपसे ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा अभी कि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और ये इस वजह से था क्योंकि रिटर्न जर्नी में हमने कोई भी प्रॉपर हॉल्ट नहीं लिया था। जो हम पेट्रोल पंप पे 2-3 घंटे के लिए सोए थे बस उतना ही, और उसके बाद से मैंने कांस्टेंट ड्राइविंग की है रिटर्न जर्नी में। क्योंकि मेरे इन-लॉज़ की फैमिली नासिक में ही रहती थी तो हमने इंदौर जब हम पहुँचे तो हम सोचे कि क्यों ना 8 घंटा और ड्राइव करके नासिक पहुँच जाएं और फिर डायरेक्टली वहीं पे हम प्रॉपर हॉल्ट लें और वहीं पे रेस्ट करें मुंबई जाने से पहले। तो इस चक्कर में हमने रिटर्न जर्नी में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप एट अ पेट्रोल पम्प। बट ये काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है अगर आप कॉन्स्टेंटली ड्राइव नहीं कर पाएंगे तो। और इंदौर के बाद वाला जितना भी जर्नी रहा है उसमें मुझे हर 1 घंटे में छोटे छोटे नैप्स लेने पड़े और उसके बाद हर नैप के बाद मैंने अनदर 1 आवर ड्राइव किया। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ऐसा करना। आप डेफिनेटली इंदौर पे एक प्रॉपर हॉल्ट ले सकते हैं जहाँ पे आप होटल वगैरह बुक करके
6-7 घंटों की प्रॉपर नींद ले सकते हैं और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वक्त अब हम नासिक पहुंचने वाले हैं। ड्यूक काफ़ी खुश था क्योंकि वो समझ गया था कि हम अभी यहाँ रुकने वाले हैं। और नासिक में 1-2 दिन के आराम के बाद हम वहाँ से निकल गए और नवी मुंबई की ओर बढ़ गए। और फ़िलहाल हम जो आप देख रहे हैं वो है उल्वे, और हम उल्वे पहुँच रहे हैं इस वक्त। और ये वीडियो का और हमारी जर्नी का भी एंड है। एंड होने से पहले मैं आपको पेट्रोल के बारे में बता दूं। तो पेट्रोल का खर्चा लगभग 15,000 रुपीज़ वन वे आपको पड़ेगा। वो इस हिसाब से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आप 5,000 रुपीज़ का पेट्रोल भराते हैं तो आपकी गाड़ी ऑन एन एवरेज 500 किलोमीटर्स इस पेट्रोल पे चलेगी। तो 1500 किलोमीटर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 3 बार अपना टैंक रिफ़िल करना होगा 5,000 का। हमारा भी एवरेज लगभग इसी के आसपास का ही है। सो अराउंड 13,000 to 15,000 रुपीज़ पेट्रोल में हमारा भी गया। और इस वक्त हम अपने घर पहुंच चुके हैं उल्वे। ड्यूक काफ़ी एक्साइटेड है। सो बैक टू पेट्रोल। आपको दोनों ट्रिप्स मिला के अराउंड 30,000 रुपीज़ का खर्चा आ सकता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट। और मैं आपको फ़िलहाल वीडियो एंड करने से पहले ये लगेज दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितना ज़्यादा लगेज था हमारी कार में। इससे भी आपके ओवरऑल माइलेज को इम्पैक्ट हो सकता है कम ज़्यादा। तो आप देख रहे होंगे कितना बैग्स है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और अगर आपके अभी भी कोई भी क्वेश्चंस हैं रोड ट्रिप को लेके बिटवीन मुंबई एंड वाराणसी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछिए और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट टू द पॉइंट। एंड स्टे ट्यून टू द वीडियो, देयर इज़ अ बोनस ट्रैक फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।